हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23:24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन है जो 26:23 है, ऑप्शन बी है 26:25, ऑप्शन सी है 25:26, ऑप्शन डी है 23:26। पुरुष और महिला के बीच में रेशियो निकालना है हमें। इसका नया पुराना अनुपात दिया हुआ है, नया अनुपात हमें निकालना है। इसका कह रहा है इसके महिला और पुरुष के बीच का अनुपात जो है 23:24 है। पुराना अनुपात 23 है पुरुष का, और इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है तो 23 गुणे 100 में 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 120/100 कर देंगे। रेशियो इसका महिला का पुराना अनुपात 24 है, उसमें 30% की वृद्धि कर रहा है तो 24 गुणे 100 में 30% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 130 हो गया। 130/100 हो गया। बस इसको काटेंगे, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 हो गया। 23 ये बचा हुआ है, 2 गुणे 13 कर देंगे, 23 13 दूनी 26, 23:26, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। 7 में कह रहा है क्या, राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने रुपये 9,015 की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए रुपये में। उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 36,060, ऑप्शन बी है 37,060, ऑप्शन सी है 35,060, ऑप्शन डी है 38,060। मासिक आय निकालना है। मासिक आय कैसे निकालते हैं, जो बचत है, बचत कितने की कर रहा है, 9,015 की कर रहा है, वो लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे, अपन 100 में से घटाएंगे जो भी वो खर्चा कर रहा है। 100 माइनस 20% अपने घरेलू खर्चे पर कर रहा है, 25% वो किताबों पर कर रहा है, -25 करेंगे, 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, -30 करेंगे। 9,015 गुणे 100, 100 माइनस 20 -20 और -30 -75 हो जाएगा। 100 माइनस 75, 9,015 गुणे 100 अपन 100 में से 75 गया, 25 हो गया, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 9,015 बचा हुआ है, गुणे 4 करेंगे, 9,015 को 4 से गुणा करेंगे, 36,060 इसका आंसर आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 8 में क्या कह रहा है, सुल्तान ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तत्काल बाड़ा लगाए जाने की ज़रूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 9% कम हो गई। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। जो कमी हुई है वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। इसका जो ऑप्शन है 16.96% की कमी हुई, ऑप्शन बी है 17.19% की कमी हुई, ऑप्शन सी है 18% की कमी हुई, ऑप्शन डी है 13.56% की कमी हुई। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालना है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, 2x - x² अपन 100 करने से निकालते हैं। x का मान हमें 9% दिया हुआ है, 9% की कमी हो रही है, तो बस हम x के स्थान पे 9 रख देंगे। 2 गुणे 9 माइनस 9² अपन 100 करेंगे, और 9 दूनी 18 हो गया, माइनस 9 9 81 है, 500 हो गया। 18 माइनस ये दो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.81 हो गया। 18 में से 0.81 जाएगा तो 17.19% की कमी हो जाएगा। इस मतलब इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि जॉर्ज ने एक नया भूखंड प्लाट खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो गई। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मतलब साथ में ही 11% कम हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। इसका जो ऑप्शन है 20.79%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 18%, ऑप्शन डी है 20%। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई
पहले और नया का रेशियो निकालना है। पहले और नया के रेशियो का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हम मान लेते हैं पहले की जो लंबाई थी वो 100 थी, जो उसमें और उसकी जो चौड़ाई थी वो भी 100 थी। ये कह रहा है 11 लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11% की कमी हो गई है। तो मतलब 100 से 11% कम हुआ तो 89 हुआ, 100 से 11% कम हुआ चौड़ाई में तो भी 89 हो गया। 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 89 गुणे 89 करेंगे तो 7,921 आ गया। 10,000 से 7,921 हो गया, मतलब कमी हो गया। कमी परसेंट निकालेंगे, 10,000 में से 7,921 जाएगा तो 2,079 बचेगा, मतलब 2,079 की कमी हुई है। कितने से कमी हुई है? 10,000 से कमी हुई है। गुणे 100 करेंगे, बस 0 से 0 काट देंगे। दो जीरो बचा हुआ है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 20.79% की कमी हो गया, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। 10 में क्या कह रहा है? 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं। यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। इसका जो ऑप्शन है ए है 9,650, ऑप्शन बी है 9,550, ऑप्शन सी है 9,350, ऑप्शन डी है 9,450। उत्तीर्ण लड़के के बारे में पूछ रहा है। उत्तीर्ण लड़के हम निकाल रहे हैं। उत्तीर्ण लड़के निकालेंगे कैसे? टोटल जो विद्यार्थी हैं वो टोटल विद्यार्थी गुणे 75% लड़के हैं तो 75/100 करेंगे, जिसमें से वो कह रहा है कि 70% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, तो मतलब 30% जो लड़के हैं वो उत्तीर्ण हुए होंगे। 30/100 हो गया। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 27 गुणे 75 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 6,075 आएगा। ऐसे ही उत्तीर्ण लड़कियां निकालेंगे तो आएगा टोटल 27,000 है, गुणे 75% लड़के थे तो 25% लड़कियां बची होंगी। 25/100 कर देंगे, गुणे 50% लड़कियां जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गई हैं तो 50% लड़कियां ही उत्तीर्ण भी हुई होंगी। 50/100 हो गया। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 27 गुणे 25 गुणे 5 कर देंगे तो 3,375 आएगा। अब इसमें पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब को उत्तीर्ण लड़के प्लस उत्तीर्ण लड़कियां करेंगे। उत्तीर्ण लड़के आए थे 6,075, उत्तीर्ण लड़कियां आई थी 3,375, तो 6,075 प्लस 3,375 जोड़ेंगे तो 9,450, मतलब कि ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी सही है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।